हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसमें उन फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है जो फैक्ट्स किसी कॉन्स्पिरेसी को उजागर करते हैं, जो किसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताते हैं, और वो फैक्ट्स सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, इससे पहले के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं और आपको इस चैनल पे, हमारा चैनल है जो फैक्टम प्रोपेंडम, उस पे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। एविडेंसेस टू प्रूव कॉन्स्पिरेसी हमें जानना है आज, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी होती क्या है। अब कॉन्स्पिरेसी दोनों चीजें हैं, ये तो एक क्राइम भी है, ठीक है, और ये टॉर्ट भी है। हम क्रिमिनल डेफिनेशन को लेके चलते हैं। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी जो है वो सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइन की हुई है, और उसके अकॉर्डिंग टू जब कोई भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कोई इलीगल काम करने के लिए या फिर कोई लीगल काम करने के लिए किसी इलीगल मेथड से, कोई इलीगल काम करने के लिए पहले तो, या फिर कोई लीगल काम करने के लिए थ्रू इलीगल मेथड, ठीक है, तो दैट एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट होगा, ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलेंगे हम उसे, कॉन्स्पिरेसी। When two or more people agree to do any illegal act or any act which is not illegal per se, जो कि illegal per se नहीं है, but it is to be done by illegal means, यहाँ पे act की जगह means होगा, by illegal means, that agreement would amount to conspiracy. That agreement would amount to conspiracy. For an offense to constitute as a conspiracy, following ingredients must be there. इतने ingredients होने चाहिए। पहला, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, या तो कोई आप इलीगल एक्ट करने जा रहे हो, या फिर तीसरा कोई लीगल एक्ट करने जा रहे हो थ्रू इलीगल मींस। अगर आपने ये तीन चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। अब ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी में कि एक अग्रीमेंट ही, केवल अ मेयर अग्रीमेंट टू डू सच एक्ट वुड अमाउंट टू कॉन्स्पिरेसी। मतलब आपको कोई एक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने केवल एक एग्रीमेंट कर लिया, केवल उतना ही सफिशिएंट है कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। आपने आपको पता होगा कि कोई भी क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है मेंस रिया, दूसरा होता है एक्टस रियस। जब तक एक्टस रियस नहीं है तब तक मेंस रिया का कोई उपयोग नहीं है। आप केवल मेंस रिया के बेसिस पे कोई भी कन्विक्शन नहीं दे सकते। मगर जो कॉन्स्पिरेसी है, हमारा जो कॉन्स्पिरेसी क्राइम है, ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें आप केवल जो है मेंस रिया या फिर केवल एक अग्रीमेंट के बेसिस पे भी आप जो है कन्विक्ट कर सकते हैं, और एक्टस रियस की यहां पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे ये जान लिया कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 को देखते हैं। नाउ सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ दोस फैक्ट्स व्हिच रिवील द डिटेल्स अबाउट अ कॉन्स्पिरेसी। The conditions of the relevancy are under the sections are, पहला क्या है कि there must be a reasonable ground to believe that two or more persons have entered into a conspiracy। पहली बात तो एक reasonable ground होना चाहिए ये मानने के लिए कि दो या दो से ज्यादा लोग किसी conspiracy में enter हुए हैं। दूसरा, the act in question must have been done after the time when the intention to conspire was first entertained by any of them। कहने का ये मतलब है कि जो एक्ट हुआ है, जो एक्ट हुए हैं, जो काम किए जा रहे हैं, वो जब पहली बार कॉन्स्पिरेसी की बात रखी गई थी, उसके बाद वो काम हुए हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव करने के पर्पस से ही वो काम किए गए हैं। कहने का ये मतलब है द एक्ट इन क्वेश्चन, जो एक्ट इन क्वेश्चन है, जिस काम को हम अभी, जिसके फैक्ट्स हम दे रहे हैं, मस्ट हैव बीन डन, वो किए गए होंगे आफ्टर द टाइम व्हेन द इंटेंशन टू कंस्पायर वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम। कि किसी के भी कहने के, उनमें से कोई भी जो कॉन्स्पिरेटर्स होंगे, दो या दो से ज्यादा जो भी कॉन्स्पिरेटर होंगे, उनमें से किसी ने भी जब कॉन्स्पिरेसी का पहला आइडिया दिया होगा, ठीक है, उसके बाद के कई करे हुए सारे जो काम होंगे, वो काम अगर उस गोल को अचीव करने के लिए हैं तो वो इस सेक्शन में रेलेवेंट होंगे, तो उनका फैक्ट इस सेक्शन में रेलेवेंट हो सकता है। The act must have been done in the furtherance of common intention। मैंने आपको बता दिया कि जो एक्ट होना चाहिए वो हमेशा in furtherance of common intention होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उन फैक्ट्स का एविडेंस हम नहीं दे सकते जो कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में नहीं है, हमारे कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड नहीं है, हमने कोई इंडिपेंडेंट एक्ट करा है। हमारा जो इंडिपेंडेंट एक्ट होगा, जो कि हम कॉन्स्पिरेसी से उसे नहीं जोड़ सकते हैं, उस
एक्ट का हम जो उस एक्ट के फैक्ट्स का जो एविडेंस है वो हम नहीं दे सकते हैं कोर्ट में. नाउ The evidence of such act can be given for the following two purposes. दो पर्पसेस के लिए एविडेंस दिया जा सकता है. पहला एक कॉन्स्पिरेसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, और दूसरा कि एक पर्टिकुलर पर्सन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था इस चीज को प्रूव करने के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेक्शन का? ऑब्जेक्टिव है पहला तो कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए ये फैक्ट रिलेवेंट हो सकते हैं, दूसरा किसी एक पर्सन को किसी कॉन्स्पिरेसी से जोड़ने के लिए ये फैक्ट रेलेवेंट हो सकते हैं. इस सेक्शन में एक बात जो है वो दिमाग में रखने वाली है कि वर्ड्स यूज हुए हैं व्हेन देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव. कहने का ये मतलब है कि आपको कॉन्स्पिरेसी को पर से पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है. सेक्शन में आपको केवल इतना बता देना है कि प्राइमा फेसाई हमको लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो रखी है, प्राइमा फेसाई कुछ फैक्ट्स है उनसे रिलेटेड है, हमने इन्फरेंस निकाला है कि कॉन्स्पिरेसी है, और अगर कोर्ट ने वो मान लिया तो आप जो है उसका एविडेंस देने में सक्षम हो जाएंगे. कहने का ये मतलब है कि ओनली अ प्राइमा फेसाई केस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी वुड बी सफिशिएंट टू बी मेड आउट टू ब्रिंग दिस सेक्शन इनटू पिक्चर. आपको अगर इस सेक्शन के अंदर एविडेंस देने हैं तो आपको केवल एक प्राइमा फेसाई कॉन्स्पिरेसी का केस बनाना है, ठीक है, जिसमें ये लगे कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी शायद हुई होगी. फॉर एग्जांपल इन कहर सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें क्या हुआ था कि दो एक्यूज थे जिसमें से एक ने एक्चुअली डेथ कॉज की थी, ठीक है. अब वो तो दो एक्यूज थे, उन दो एक्यूज को देखा गया कि वो एक अलग हटके कहीं बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रूफटॉप पे जाके अलग हटके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस अपनी बातों को ऐसे कर रहे हैं ताकि दूसरे सुन ना पाए, ठीक है, एंड मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू कंसील देयर कन्वर्सेशन. तो इतनी सी बात को, इस बात को जो है, इस फैक्ट को जो है माना गया था कि इनफ है टू मेक आउट अ प्राइमा फेसाई केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. इसको इनफ माना गया था कि हाँ प्राइमा फेसाई केस है ये कॉन्स्पिरेसी का, और अब सेक्शन 10 को हम पिक्चर में ला सकते हैं. एक और बात है इसमें इस सेक्शन की कि अगर मान लीजिए 15-20 लोग हैं, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, अब उनमें से एक किसी बंदे ने कोई एक्ट किया या कोई बात लिखी या कोई बात बोली, ठीक है, वो जो बात जो की गई या बोली या लिखी गई वाली जो बात है वो उन बाकी के लोगों के लिए भी रेलेवेंट होगी, उनके अगेंस्ट भी एडमिसिबल होगी. ऐसा नहीं है कि एक जो एक कॉन्स्पिरेटर है उसने जो बात बोली वो केवल उसी के लिए रेलेवेंट होगी, उसी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगी, नहीं, वो सबके लिए रेलेवेंट होगी, ठीक है. The special feature about this rule is that anything said or written or done by any member of the conspiracy is an evidence against other members even if they are done in their absence or without their knowledge. चाहे वो उनके absence में हुए हो, चाहे वो उनकी जानकारी के बिना हुए हो. The only condition is that the act must have been done in the furtherance of common intention. केवल एक कंडीशन है कि वो जो एक्ट होना चाहिए वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, और वो एक्ट अगर किसी आदमी ने कर दिया है तो वो बाकियों के गिल्ट को प्रूव करने के भी काम आएगा. उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्ट मैंने नहीं किया है और आप इसको मेरे अगेंस्ट नहीं प्रूव कर सकते. कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें कोई भी अगर बंदा कोई क्राइम करता है तो बाकियों के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है, उसके गिल्ट को प्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है. अब एक और बात है सेक्शन 10 की, वो भी देख लेते हैं, ठीक है. Now, one thing is to be kept in mind in section 10 is that the use of words in reference to common intention would mean that after the conspiracy is over, any statement written or oral or any act done by either of the conspirator will not be relevant under section 10. यानी का ये मतलब है कि एक बार एक्ट हो जाने के बाद, मतलब एक बार कॉन्स्पिरेसी का गोल अचीव हो जाने के बाद अगर कोई भी चीज हुई है वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होगी. सेक्शन 10 में वही चीजें रेलेवेंट होगी, वही एक्ट फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि उन एक्ट से रिलेटेड होंगे when they are done in the furtherance of common intention, in reference to their common intention. मतलब वो फैक्ट्स जो कि कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव करने के लिए हुए होंगे, केवल उन्हीं एक्ट्स का आप एविडेंस दे सकते हैं, उन्हीं एक्ट्स के फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं. वरना अगर कॉन्स्पिरेसी का गोल एक बार अचीव हो गया, उसके बाद अगर कोई घटना हुई है, उसके बाद कोई कुछ बोला गया है, तो वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होगा. अब एक केस था मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का. इसमें क्या था, एक अली अस्कर थे, उनकी शादी हुई थी मेहरतजा के साथ. अब मेहरतजा जो थी वो प्यार करती थी एक और आदमी से जिसका नाम था मिर्जा अकबर, ठीक है. एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी ने अली अस्कर का खून कर दिया, अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला जिस आदमी ने अली अस्कर का खून किया था वो एक हायर्ड असैसिन था, और उसको हायर किया था इन्होंने, मिर्जा अकबर और मेहरतजा ने.
इसमें और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कुछ लेटर्स जो है रेसिप्रोकेट हुए थे, कुछ लेटर्स एक दूसरे को भेजे थे मिर्जा अकबर और मेहरतजा ने। उसमें अपने प्यार का इजहार इन लोगों ने किया था और एक दूसरे के साथ रहने की चाहत भी बताई थी, चाहत भी बयां की थी उसमें। और मेहरतजा ने उसमें यह भी लिखा था एक लेटर में कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे मैं यहां से आपके पास आ जाऊं, ठीक है, मैं अब यहां पे और नहीं रह सकती। उसके अलावा ये एक एविडेंस था, ठीक है। दूसरा एविडेंस एक और मिला कि जब मेहरतजा को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने एविडेंस बोला भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज लेटर्स मेहरतजा हैड मेड स्टेटमेंट्स बिफोर द एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट्स आफ्टर शी हैड बीन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसने एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट के सामने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए। अब इन दोनों जो लेटर्स थे और ये जो मेहरतजा के स्टेटमेंट्स थे, दोनों को सेक्शन 10 में प्रूव करने की कोशिश की गई, सेक्शन 10 में प्रूव करने की कोशिश की गई। लेकिन कोर्ट ने यहां पे बोला कि जो लेटर्स हैं, ठीक है, लेटर्स हैं वो तो सेक्शन 10 में आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव करने से पहले हुए थे। वो फैक्ट्स जो है वो कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव हो जाने से पहले हुए थे। लेकिन जो स्टेटमेंट दिए हैं मेहरतजा ने एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट के सामने, वो सेक्शन 10 में नहीं रेलेवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव होने के बाद बोले गए थे, कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव करने के बाद बोले गए थे। एंड दे आर नॉट इन द रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, दे आर नॉट इन द रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इसीलिए ये बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केवल उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं जो कि एक्ट किए गए हो इन द रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किए गए हो, ठीक है। और अगर किसी एक आदमी ने कोई एक्ट किया है या कोई स्टेटमेंट बोला है, वो बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेक्शन 10 है वो कंप्लीट होता है। हमने सेक्शन 10 के सारे एस्पेक्ट्स को आज कवर कर लिया है विद रेलेवेंट केस लॉज। अगली बार जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तब तक के लिए अगर आपको लॉ से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने हो या रीसेंट जो जजमेंट्स हैं इनका क्रिटिकल एनालिसिस आपको देखना हो, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब तक हम अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।